नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सरगुजा की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। जिले में 2 शहरी स्वास्थ्य केंद्र और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री ने की है। सरगुजा जिले की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश सरकार ने सरगुजा जिले में 7 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। जिले में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किया है। 7 नए उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 शहरी स्वास्थ्य केंद्र और 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी। ग्राम पोतका, बकिरमा, रनपुर कला, सेदम, लुरैना, रजपुरी और जजगा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति मिली है। जल्द ही लोगों को नए उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 2 नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर लोगों की सेवा देने के लिए रवाना किया है। इन एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है। गंभीर मरीजों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस का फायदा मिलेगा। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि आए दिन शिकायतें मिलती हैं कि निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों के परिजनों से अधिक किराया वसूल किया जाता है। ऐसे में लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस के लॉन्च होने से नागरिकों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने और एक सौगात दी है। 2 शहरी स्वास्थ्य केंद्र यूपीएचसी, ये जो सुविधाएं मिल रही हैं उससे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। एक नवागढ़ तरफ खुल रहा है और एक गांधीनगर तरफ, मेरे ख्याल से गोधनपुर, गांधीनगर या हुंदुडिहारी का जो पुरानी पंचायत थी उस क्षेत्र में खुलेगा। और 7 उप स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये सारी सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं लोगों के काम आएंगी, ऐसी हम लोगों की मंशा। हाँ, एक ये संयोग रहा, ये एम्बुलेंस की सेवाएं देने का क्रम चला हुआ है। 2 एम्बुलेंस पहले चालू हुई थी, अभी 2 और एम्बुलेंस लॉन्च हुई हैं। ये 4 में 2 में लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है, वेंटिलेटर से लैस युक्त ये गाड़ियां हैं। यहाँ से लंबी दूरी अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है तो बहुत उपयोगी होती हैं। इसमें बड़ी शिकायतें मिलती हैं कि ज़्यादा दाम दे के एम्बुलेंस मार्केट में लेने के लिए मजबूर होते हैं नागरिक, तो ये सेवाओं का लाभ ले सकें। मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरवाही विधानसभा चुनाव में भाजपा और जोगी कांग्रेस की मिलीभगत पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई दल विशेष इतना माददा नहीं रखता कि वह अपने वोटों को जहां चाहे गिरवा ले। मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का यह मत है कि मतदाता अपने मतों के प्रयोग को लेकर सजग और समझदार होता है। वो देखता है कि जहां विकास की किरण है वहीं मतदान करता है। कांग्रेस ने पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले का गठन कर उस विकास की किरण को क्षेत्र की जनता को दिखलाया है। मैंने ये नहीं कहा था कि वोट का बंटवारा होगा तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। मैंने ये कहा था कि 72,000 वोट जोगी जी को मिले थे। आज वो या उनके पार्टी का उम्मीदवार कोई भी नहीं है, तो ये 72,000 वोट स्वाभाविक है या तो पड़ेंगे ही नहीं, और अगर पड़ेंगे तो जिस कैंडिडेट को ज़्यादा मिलेंगे उनको लाभ मिलेगा। तो ये मेरे को जो मेरे नाम पे वोट मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जिसको चाहूँ उसको ट्रांसफ़र कर दूँ। मैं एक पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, मैं एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं ये नहीं मान सकता, और गलती है ये मानना कि जो वोट मिलते हैं वो मेरे को मिलते हैं और मैं जिसको चाहूँ वो वोट उठा के दे सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। तो ये वोट अगर जाएंगे, पड़ेंगे, तो जिनको ज़्यादा वोट इसके पड़ेंगे वो जीत हार स्वाभाविक है कि उसी पे होगी। 7 व्यक्तिगत है, और जैसा मैंने कहा कि सारे अपने वोट ट्रांसफ़र करने की स्थिति किसी की नहीं रहती। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देने के लिए लोग उनके बंगले पहुंचे, लेकिन उन्होंने इस विशेष अवसर पर कहा कि वे सार्वजनिक रूप से अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का जन्मदिन है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। वहीं सरगुजा के लोग भी स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देने के लिए उनके निवास तपस्या पहुंचे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वे सार्वजनिक रूप से अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल आज ही के दिन यानी 31 अक्टूबर को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को ताजा किया और कहा कि वे इस घटना के बाद से अपना सार्वजनिक रूप से जन्मदिन नहीं मनाते हैं और आगे भी नहीं मनाएंगे। सामान्य ही रहता है, सामान्य से थोड़ा हटके हो जाता है। लोगों के मन में
स्नेह प्रेम प्रदर्शन उन लोग आते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो मिलने का सिलसिला जन्मदिन को लेके कुछ ज़्यादा हो जाता है। उसी दिन असली में इंदिरा जी की शहादत हो गई थी। 31 तारीख को हम लोग सरगुजा गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे थे और फाइनल मैच उस दिन होना था। स्टेडियम मैदान में जाके फेंसिंग वगैरह देखना करना, यही काम हम लोग कर रहे थे और उसी समय खबर आई कि इंदिरा जी गंभीर स्थिति में हैं और हम लोग समझ गए थे कि गड़बड़ हो गया है। और उस दिन के बाद में सार्वजनिक तौर पे जन्मदिन मैंने नहीं मनाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड के ग्राम पंचायत शाहपुर में शौचालय निर्माण में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह ने प्रशासन के सामने इस फर्जीवाड़े को उजागर किया है। अब इस मामले में काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ग्राम पंचायत शाहपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से पहले 252 शौचालयों का निर्माण होना था। वहीं कुछ महीने पहले भी SBM के तहत 35 शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति मिलने के बाद लगभग 5 लाख रुपए की राशि निर्माण कार्य के लिए पंचायत को आवंटित हो चुकी थी, लेकिन पंचायत सचिव और गाँव के एक पंच ने मिलकर बिना शौचालय का निर्माण कराए पूरे रकम का आहरण कर लिया। इस मामले के उजागर होने के बाद जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। शिकायत मिलने पर प्रशासन की जांच टीम ने जब गांव पहुंचकर जांच किया तो पता चला कि पंच ने शौचालय निर्माण की पूरी राशि फर्जी तरीके से निकालकर अपने निजी खाते में जमा करवा लिया है। वहीं शौचालय निर्माण के लिए आवंटित हुई राशि का उपयोग अपने निजी खर्चों के लिए कर रहा है। जांच में पाया गया कि पंच और पंचायत सचिव ने मिलकर लगभग 4.5 लाख रुपए की राशि का बंदर बांट किया है। साथ ही कागजों में शौचालय निर्माण को पूर्ण बता दिया है। वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद अधिकारियों ने दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। शौचालय का निरीक्षण किया गया, उसमें कोई शौचालय सही नहीं पाया गया और इसका भूतपूर्व सरपंच और सचिव निकाल के पैसा सब खा गए। इसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए। हितग्राही हैं, उनके नाम से पैसा निकाल लिया गया। ग्रामीणों के द्वारा बार बार पूछे जाने पर अधिकारियों द्वारा और पंचायत के सचिव द्वारा ये कहा जाता है कि पंचायत के खाते में सब पैसे आए हैं, लेकिन जब हमारे द्वारा ग्रामवासियों के साथ मिलकर इसकी पूरी जानकारी ली गई तो ये पैसा किसी एक आदमी के खाते में आया है जो कि न पंचायत से संबंध रखता है न हितग्राही है। तो इसमें पूरा खेल लिपापोती का है। सब अधिकारियों के द्वारा और पंचायत सचिव के द्वारा मिली भगत करके ग्रामीणों के हितों का पैसा लूट लिया गया है। जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर में लेफ्ट और बेस लाइन सर्वे के अंतर्गत जो शौचालय निर्मित हुए हैं उसकी जांच के लिए आए हुए हैं और घर घर जाकर शौचालय का भौतिक सत्यापन करते हुए उसकी जांच किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरगुजा तथा जिला कार्यालय कलेक्टर एवं दंडाधिकारी सरगुजा के संयुक्त तत्वाधान में मेगा कैंप थीम का आयोजन हुआ। जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में स्टेट लेवल में हाई कोर्ट के द्वारा आम नागरिकों के रुके हुए कार्यों का निराकरण इस कैंप के माध्यम से किया गया। सेवा केंद्र कैंपस और स्वान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम एवं ब्लॉक के स्वान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का उपयोग कर जिले भर के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम किया गया है ये हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा नई दिल्ली के तत्वाधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सभी राज्य के सभी जिलों में ये आयोजित है। इसमें कोविड-19 के कारण
आदमियों को जो लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसके बाधा उत्पन्न हुई थी। शासन प्रशासन जहाँ से भी उनको सुविधाएं मिलनी थी उसमें तो कमी हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुँचे, इस उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किया गया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत ककना से आरा जाने वाले मुख्य मार्ग पर भालू के हमले से मृत हुए 2 ग्रामीणों के अंतिम संस्कार में शामिल होने क्षेत्र के विधायक व संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। ग्राम ककना में एक साथ 2 लोगों की अर्थी उठने से पूरा गांव स्तब्ध है। दरअसल शुक्रवार की दोपहर गांव के 2 ग्रामीण लकड़ी लेने जंगल गए हुए थे। इसी दौरान एक भालू ने दोनों ग्रामीणों पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं क्षेत्र के विधायक व संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने उनके घर पहुंचे थे। मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही वन विभाग को जल्द मुआवजे की राशि मृतकों के परिजनों को वितरित करने को कहा है। इधर वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने के लिए गजराज वाहन से लगातार जंगलों में घूम रही है, लेकिन अब तक भालू को पकड़ने में वन विभाग की टीम कामयाब नहीं हुई है। अचानक घटना घटित हो गया है कल। ये मेरा कंपार्टमेंट है P2719, जिसमें प्लांटेशन किया गया है। आपका सागौन वृक्षारोपण क्षेत्र है और काफ़ी लेंटाना के झाड़ियाँ हैं उसमें। और भालू की एक अपने आप में प्राकृतिक गुण है कि झाड़ियों में ही छिप के रहता है। कुछ ग्रामीण जलाऊ लेने के उद्देश्य से जंगल में घुस रहे थे। मार्ग से जैसे ही 15-20 फीट अंदर गए होंगे कि झाड़ी से भालू निकल करके अचानक अटैक कर दिया। पहले वह कैजुअल्टी को बचाने के उद्देश्य से बेचारे हल्ला कर रहे होंगे या कुछ बोल रहे होंगे, तो उसको छोड़ के इनके ऊपर अटैक कर दिया। इस प्रकार दूसरी कैजुअल्टी हो गई। से कल जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा घटना होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब संजोग कहा जाए ये दुखद घटना हो गया। और कल जैसे ही जानकारी मिला है वन विभाग के सभी अमलों को हम अलर्ट किए हैं और जैसा बताया जा रहा है उसके हिसाब से भालू शायद पागल हो गया है। जिस तरह का उसका जो एक्टिविटी दिखा, तो निश्चित रूप से अभी जंगल में भालू को पकड़ना कठिन काम है, लेकिन मैं ऊपर अधिकारियों से भी बात कर लिया हूँ और रेस्क्यू टीम आ रहा है। एक टीम आ गया है, एक टीम आने का है और ऐसा प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हो सके हम उसको पकड़वा लें। कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ सरगुजा के मार्गदर्शन में उदयपुर विकासखंड के गौठान खोंदला में गुणवत्तापूर्ण वर्मी खाद के निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र अजरमा के वैज्ञानिकों द्वारा गौठान में कार्यरत महिला समूहों, नोडल अधिकारियों, ग्राम पंचायत के सचिवों को गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट के निर्माण संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान वर्मी टाका की नियमित भराई, गोबर उपयोग की मात्रा, फसल अवशेष की मात्रा में अनुपात तथा नियमित भराव से वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।